शहदों की वजह से चली गई एक छात्रा की जान। भड़के योगी के निशाने पर आए पुलिस कप्तान। बीच बैठक में योगी ने एसपी साहब की लगाई क्लास। पूछ बैठे, दुपट्टा खींचा गया तो तुम आरती उतार रहे थे। सीएम योगी को इतना गुस्से में पहले कभी नहीं देखा होगा। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों को छेड़ने से पहले शहदों को 100 बार सोच लेना चाहिए कि वो उस उत्तर प्रदेश में किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी करने की जुर्रत कर रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश के सख्त मिजाज वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर किसी ने बहन बेटी के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर उस शहदे का इंतजार यमराज कर रहे होंगे। उसे यमराज के यहाँ भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। सीएम योगी ने बेटियों के साथ छेड़खानी पर यमराज के पास पहुंचाने की चेतावनी पहले ही दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ शहदों ने लगता है सीएम योगी की इस चेतावनी को हल्के में ले लिया और जिला अंबेडकर नगर में स्कूल से घर जा रही छात्रा का सरेआम दुपट्टा खींच लिया, जिससे उसकी साइकिल का बैलेंस बिगड़ा तो वो सड़क पर गिर गई और सामने से आ रही गाड़ी ने उसे ऐसा रौंदा कि उसकी मौत हो गई। ये दर्दनाक वारदात जिन शहदों की वजह से हुई थी उनके नाम है फैसल, शहबाज और अरबाज। पुलिस ने इन तीनों ही आरोपियों को दबोच लिया और जब ये आरोपी पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश करने लगे तो एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने फैसल और शहबाज को पैर में गोली मारी, तो वहीं अरबाज का पैर भागते वक्त फ्रैक्चर हो गया और अब तीनों ही आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। यानी छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले शहदों को जहाँ पहुँचना था वो वहां पहुंच गए। अब नंबर था जिला अंबेडकर नगर की कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिस कप्तान अजीत कुमार सिन्हा का, जिनके जिले में शहदों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी कड़ी नजर थी। तभी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने जब यूपी की कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए सोमवार को सबसे बड़ी बैठक ली तो इस दौरान अंबेडकर नगर के एसपी अजीत कुमार सिन्हा को उन्होंने कड़ी फटकार लगाई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिले में छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने की घटना को लेकर सीएम योगी ने एसपी को फटकार लगाते हुए पूछा, दुपट्टा खींचा गया तो तुम आरती उतार रहे थे क्या? इस घटना में अगर शासन ने निर्देश न दिए होते तो तुम अपराधियों को मिठाई खिलाते। ये पहली बार था जब मुख्यमंत्री योगी की इस समीक्षा में सभी आईजी, एडीजी, जिला कप्तान के साथ साथ थानेदारों से मुखातिब हो रहे थे। जहाँ सबसे ज्यादा चर्चा अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने की घटना की थी, जिस पर एसपी अंबेडकर नगर को मुख्यमंत्री ने जमकर फटकार लगाई। यानी कप्तान साहब को पड़ रही डांट उनके थानेदार भी सुन रहे थे और ये डांट सिर्फ अंबेडकर नगर के एसपी को ही नहीं पड़ी। अंबेडकर नगर के साथ साथ हाल की आपराधिक घटनाओं पर भी मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर दिखाए और 1 दर्जन से अधिक जिलों के कप्तान और 2 पुलिस कमिश्नर को भी डांट लगाई। हाथरस के कप्तान का भी आया नंबर। अंबेडकर नगर के बाद हाथरस के एसपी देवेश पांडे को भी सीएम योगी ने फटकार लगाई। गौकशी की घटना पर सीएम योगी ने एसपी देवेश पांडे से पूछा कि गौकशी कैसे हो रही है, तो कप्तान ने तर्क दिया कि 30 किलो ही गौमांस ले जा रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री भड़क गए और पूछ लिया, गौकशी की घटनाएं क्यों हो रही हैं? तस्करी कर गौमांस ले जाया जा रहा है, यानी गौकशी हो रही है, जिसको हर हाल में रोका जाना चाहिए। पुलिस कप्तानों की क्लास लगाने के बाद सीएम योगी ने चेतावनी दे दी है कि किसी भी घटना में लापरवाही या गड़बड़ी की पुष्टि हुई तो जिले का कप्तान हो या फिर थानेदार, उसको न सिर्फ थानेदारी और कप्तानी से हटाया जाएगा बल्कि जबरन रिटायर भी कर दिया जाएगा। सीएम योगी के तेवर बता रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर गुंडे, बदमाश, माफिया और शहदों ने कानून तोड़ने की हरकत की तो उनके पैर तोड़ दिए जाएंगे और अगर वर्दी वालों ने कानून व्यवस्था में जरा भी ढिलाई बरती तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करते हुए जबरन रिटायर कर दिया जाएगा। बहरहाल यूपी में हो रही वारदातों पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी ने जिस तरह से सख्त रवैया अपनाया हुआ है,
इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही समय समय पर गुंडे बदमाशों को चेतावनी देने वाले सीएम योगी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक गतिविधि को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। और मैं फिर इस बारे में कह देना चाहता हूं कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा, तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। प्रदेश विकास की जिस राह को पकड़ा है, अपने युवाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए, अन्नदाता किसानों के विकास के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा करके उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के जिन संकल्पों के साथ सरकार आगे बढ़ी है, डबल इंजन की सरकार का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है।